हाँ भाई इधर देख लो, अब शुरू कर रहे हैं अपन क्लास को। लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? लास्ट क्या पढ़ा था, थोड़ा कोई बताना मुझे। क्या? ग्राफ। किसके ग्राफ देखे थे? क्या ग्राफ किसके देखे थे बता। बंद कर, न पढ़ रहे हो, वापस खड़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बता। हाँ नवीन खड़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F बराबर, हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ गणेश खड़ा हो बेटा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था। हाँ बराबर टीना की छुट्टी बंद आज, ठीक है। गर्ल्स में किस किस को आ रहा है? हाँ बेटा बता। F अपॉन ER। ER हाँ, EP बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, या F अपॉन R स्क्वायर, F अपॉन Q नॉट। ये किसका था? EP का फॉर्मूला। तुम तीनों की आज छुट्टी नहीं है भाई, बायोलॉजी क्लास के बाद में भाग मत जाना, ठीक है, बैठ जाओ। चलो, तो अपन ने देखा था EP बराबर F अपॉन Q नॉट। इसके अलावा EP बराबर क्या था? KQ अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले किसके थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, या फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के। मैं बोलूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, एक ही समझना तुम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर P क्या बताना चाह रहा है? P यहाँ पर बताना चाह रहा है, किसी ने पूछा भी नहीं कल कि P क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो P है, बिंदु P की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बेटा? बिंदु, बूंदी क्या लिख दिया ये, बिंदु क्या है? P बिंदु, P बिंदु क्या हो गया? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र, इसी को किससे दर्शा रहे थे? EP। तो EP के अंदर जो P है वो क्या है? अपन जिस बिंदु के ऊपर निकाल रहे हैं, समझ। अच्छा Q बिंदु होता तो क्या लिखते? EQ। A बिंदु होता तो क्या लिखते? EA। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखना बेटा। अब मैं अगर बात करूं निर्वात के अंदर, अगर विद्युतशीलता देखूं, किसके अंदर देखूं? सॉरी, निर्वात के अंदर विद्युतशीलता, क्या निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं या निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र देखूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? सेम E। अब जिस, अच्छा P बिंदु पे देख रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? P। अब किस में देख रहे हैं? निर्वात में, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? E निर्वात बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वही KQ अपॉन R स्क्वायर। तो चेंज ज्यादा तोड़ना होगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी। चलो अब एक और बात बताना मुझे, यही साथ का साथ में अगर चूंकि माध्यम के अंदर देखूं, माध्यम के अंदर क्या देखूं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम ही है दोनों तरफ, ठीक है। इधर भी क्या देख रहे हैं? तीव्रता ही देख रहे हैं। तीव्रता सही लिखा हुआ है ना? ऐसे लिखा जाता है? तुम्हें क्या पूछ रहा हूं, तुम्हें कौन सा आता है? देखो तो अब EP की जगह यहां पे निर्वात लिखा था क्योंकि निर्वात में देख रहे हैं। यहां पर किसके अंदर देखेंगे? माध्यम के अंदर। तो मैं क्या लिखूं? E माध्यम। मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा तुमको उधर वाला, क्लियर दिख रहा है? गुड़िया आपको सच में? चलो तो E माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बेटा? देखो यहां पर क्या है? E निर्वात। E निर्वात का मतलब निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र और इसके अंदर माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र, कोई अंतर दिख रहा है क्या? दोनों में क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर। इधर भी क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो सर इनके अंदर कोई अंतर नहीं है, पर बेटा अंतर है। कैसे पता चलेगा? जब आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखोगे। कैसे? इधर देखना। चूंकि हम जानते हैं K का मान क्या होता है? K बराबर क्या होता है मानवेंद्र? K का फॉर्मूला क्या? हाँ इस तरह इसका फॉर्मूला। हाँ बेटा रजनी,
एप्सिलॉन नॉट, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम दोनों की भी छुट्टी बंद हो जाएगी, देख लेना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। यहां पर भी बात किसकी हो रही है? निर्वात की। इस वजह से मैंने यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा। समझ में आया? याद आ गया ये? पक्की बात। अब कैसे याद आया ये? क्लास का तो बेटा याद रहेगा, घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे, सीधी बात बोल रहा हूं मैं। यहां पर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस अब दिमाग लगा के अब तो सब बताओ। देखो यहां पे क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ एम आ जाएगा, शाबाश। क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। समझ में आया? बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता आ जाएगी और यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, ठीक है। अब के का मान मान लो इसमें और इसमें रखेंगे। करें आगे? पक्की बात। नेक्स्ट पेपर में कर रहा हूं मैं। तो देखना के का मान किस में रखना है अपने को? अच्छा, के का मान अपन को इस इक्वेशन के अंदर रखना है। तो मैं लिख रहा हूं ये इक्वेशन वापस। ई निर्वात के ऊपर आर स्क्वायर है ना। क्या कर रहा हूं यार? ई निर्वात बराबर के की जगह क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और क्या है? के की जगह ये लिख दिया। तो अब क्या बचा? Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के की जगह हो गया, तो के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? पक्की बात, क्लियर। तब देखो क्या क्या हो गया। तो अब ये चीज कौन से नंबर पे है? देखो एक चीज बताता हूं वापस, क्यू को यही लिख देता हूं। अभी ये फर्स्ट नंबर की लाइन, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड, और नीचे कुछ नहीं है तो मान लो एक। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होता है? फर्स्ट और फोर्थ क्या होता है? गुणा। और सेकंड और थर्ड गुणा। तो ये आर स्क्वायर कहां पर लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सबको समझ में आया? पक्की बात। चलो इस साइड माध्यम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? वही 1 इंटू क्यू, और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? पक्का। अब वही करते थे अपन, इन दोनों का क्या देखना है अपने को? अनुपात। तो लिखेंगे ई निर्वात बटा ई माध्यम। ये किसका अनुपात देख रहे हैं? अब की बार ऐसे बल का अनुपात भी देखा था, याद करो। निर्वात में बल और माध्यम में बल। अब क्या देख रहे हैं? विद्युत क्षेत्र का अनुपात देख रहे हैं। निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो ये इन दोनों के मान लिख दो। निर्वात का मान कितना है? अच्छा, क्यू को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा? क्यू आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और वहां पर क्या हो जाएगा? वापस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर स्क्वायर। क्यू से क्यू, समझ में आया? पक्का। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम कहां पे है? चौथे नंबर पे। चौथा और पहला गुणा होता है तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। यानी अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया? ई निर्वात अपॉन ई माध्यम बराबर क्या आया बेटा? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही कुछ किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ में आया? पक्की बात। बस सिंपल, छाप लो इसको। अरे ओ, तुम दोनों आमने सामने लोअर टी शर्ट चेंज कर लिया क्या? दोनों के मैचिंग है, देख लो। सेम कलर ही तो है। सेम कलर नहीं है? हाँ, कौन
कैसे आना हुआ सर? कॉपी निकाल दे, पेपर छोड़ दे। क्लासे लेके आया पूरी रेगुलर। हर्षित के टाइम का एक तो हर्षित को सुना था हर्षित ने टाइम का, अब तू सुनेगा फिर। आज लेट कैसे आए बेटा? लेट उठ गए इसलिए? पढ़ के आया ये कल वाला? नहीं पढ़ के आए तो आज तेरी भी छुट्टी बंद है, ठीक है? नहीं जाना है घर। आप पढ़ के आए सर? नहीं पढ़ के आए, आपको यहीं रहना है। बायोलॉजी क्लास के बाद गलती से भी भाग मत जाना तुम पांचों। तीनों सब्जेक्ट में जितना जितना पढ़ा है वो सारा पढ़ के फिर ही भेजूंगा घर, और सुनूंगा तीनों में। स्विमिंग पूल भी कैंसिल तुम्हारा। पढ़ के अच्छे से बताओगे उसी दिन लेके जाऊंगा, वरना नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, इससे आगे भी है थोड़ा सा। क्यू क्या था अपना? स्रोत आवेश। और क्यू नॉट परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन परीक्षण आवेश कितना लेके आते हैं? 1 कूलाम। पर 1 कूलाम लाना संभव, इस वजह से अपन क्या काम में लेते हैं? क्यू नॉट आवेश। लिख लिया ये? क्या नेक्स्ट निकालूं? उतारो, रह गया क्या कुछ? चलो उतारो इसको। हुकी की बेली का जन्म। तेरा प्रोग्राम क्या ना हुए? तेरा प्रोग्राम कुछ ना हुए? जिते देखो जिते स्टेटस पे कटे ना कटे जायड़ा ही ला दो। या तो मम्मी पापा मतलब कटे ना कटे कोई का प्रोग्राम में कदे कोई का कदे वे लेबा प्राजो के नाम पपीता पपीता आर कण कई कहवा ना तरबूज खरबूज खरबूजा कटून लाया थे हमारे भेजे। अब तो देख बस। लिख लो तो बता देना थोड़ा सा ना। उतार लिया?
शाबाश। उतार लिया। इधर देखो, एक चीज और बताऊं तो ये अगर मैं ऐसे ई लिखूं इसका मतलब क्या है एप्सिलॉन, और पूरा ई लिखूं इसका मतलब क्या है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चीज मुझे बेटा बताना, थोड़ी सी दिमाग लगा के हो तो, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई और निर्वात का नोट, इसका मतलब क्या है निर्वात में विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलो ई माध्यम का मतलब क्या है, और माध्यम की जगह एम भी लिख सकता हूं क्या, तो मैंने लिख दिया ई एम बराबर, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर होगा, मैंने बोला 5 बराबर किसके है 5 के, और 5 बराबर किसके है 5 के, तो क्या ये 5 और ये 5 भी बराबर होंगे क्या, हाँ। तो क्या मैं इस चीज को इसके बराबर लिख सकता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं ई आर। समझ में आया सबको, पक्का। चलो नेक्स्ट देखना इधर। चलो अब मैं बताना चाह रहा हूं, अगर अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको, तो ई आर का मतलब परा विद्युतांक, और ई नोट का मतलब निर्वात में विद्युत क्षेत्र, और ई एम का मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे से, ई का मात्रक, दिमाग लगाओ और खुद करो, देखे इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक बताओ मुझे। अरे बेटा मात्रक कैसे निकालते हैं, सूत्र लगाओ ना यार। ई पी बराबर क्या था, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। चुप हो जाते हो, मतलब कोई जाने ही कौन है। एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम, बस इतना सा सिंपल। जरबो उतार लो इसको, ये चीज उतारनी है तुमको और ये उतारना है, यहां से उतारना है, क्वेश्चन टाइप ही लिख लेना। पापा से बात कर ली फिर तूने, पापा से बात कर ली, बोल दिया मेहनत कर बढ़िया, घर पे जाने के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, मेरी मानो तो अभी से। जो काम तुम एग्जाम टाइम पे शुरू करोगे वो अभी से स्टार्ट कर दो, ये 1 महीने को खराब मत होने दो, जून को। सोनिया बेटा ये थोड़ो राइटिंग को ऊपर ध्यान दीजिए ना, और हिंदी इंग्लिश भी बड़बड़ लाग जो। करें नेक्स्ट, ठीक है, हेडिंग डालो बढ़िया। लिखो विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण, विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण। सदिश
निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था क्या? कोई बता सकता है कितना था? खड़े हो जाओ, एक आधा जना कोई भी खड़ा हो जाओ जिसका आता हो, हाथ खड़ा करके। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। हाँ प्रियंका खड़ी होके बता देगा। नहीं, वह फॉर्मूलो। हाँ, F12 इक्वल टू के, बोल तेज बोल थोड़ी। बोल 1 2 वेक्टर। बैठ जा, शाबाश। ये किसका सदिश निरूपण था? कूलाम बल में कौन से का? आवेश एक के ऊपर दूसरे के द्वारा जो बल लग रहा था। ठीक है, अब किसका देखना है अपने को बेटा? अब देखना है विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? ई पी बराबर क्या था? एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया इसका सदिश निरूपण। बस, हाँ बस इतना सा, और कुछ नहीं करना, बस इतना सा है। समझ में आया? क्यू क्या है अपना? आवेश। आवेश क्या है? एक अदिश राशि। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। इस वजह से इनके ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर, और क्यू के ऊपर वेक्टर नहीं लगा। बस इतना सा है। समझ में आया? कोई पूछ ले विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ऐसे डपोल प्रश्न पूछते भी नहीं है वैसे, मस्त रहो तुम जितने राजी हो रहे हो कि इतना सा है तो पूछेगा नहीं पूछेगा। अब पूछेगा क्या वो बताता हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक बढ़िया सा, साथ साथ मत लिखा करो मेरे, मैं टाइम देता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मेरा ये है, होश में थोड़ो अडिन दे, एक्टिव रह। विद्युत क्षेत्र एवं बल की दिशा समान होती है। समान होती है। क्वेश्चन पढ़ो और तुक्का मारने का ट्राई करो। देखे क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र एवं बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र यानी ई, बल यानी पी, एफ, दोनों की दिशा समान होती है। तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, पर तुक्का मारो। देखे, शाबाश। ठीक है, बी ऑप्शन किस किस को ऐसे तुक्का मारा? बी। अच्छा, शुरू से पूछ लेना। ए किस किस का है? 1 2, येंगी बारी है वाली। बी, शाबाश। सी, दोनों, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, और कुछ कह नहीं सकते इसमें भी कोई है क्या? चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? असत्य। समझ में आया? कैसे पूछो, कैसे? कैसे तो ये गलत है। ठीक है, अब इसका आंसर समझाता हूं, फिर तुम सब देना एक साथ आंसर। यहां समझाता हूं। ये था अपना कल वाला डॉग। ठीक है, ये इसका एरिया, जिसको क्या बोलेंगे? विद्युत। ठीक है, यहां पर आया कोई दूसरा डॉग। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र किधर है? उधर। डॉग किधर है? उधर। क्या गडगड़ा इधर बसेगा क्या? ऐसे विपरीत दिशा में, ऐसे मतलब कुत्ता है तो इधर, विद्युत क्षेत्र तो इधर है। ठीक है, कुत्ता किधर है? उधर। अब ये वाला कुत्ता इधर बसेगा, इधर मुंह करके, या उसकी साइड मुंह करके बसेगा, यानी बल किधर लगाएगा? उधर। और विद्युत क्षेत्र भी किधर है? उधर, यानी बल की दिशा भी क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है? समान। समझ में आया? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दिशा किसकी होती है बेटा? बल की। याद रह जाएगा, बस सिंपल। तो क्या आ जाएगा? हाँ, वो बिंदु को तो देखना ही नहीं है ना अपने को, तो वो तो अपने को अपन पूरे टॉपिक में इसका तो कुछ रिलेशन देख ही नहीं रहे ना। बल, अरे यार, अब बेटा इसका पूछेंगे तब बताएंगे ना, इसका तो अपने को पता है, ये तो अपना खुद का है। अब मैं बोलूं कि तेरे ससुराल वाले जाएं और वो लड़की के बजाय तेरे गुण देखने लग जाए, तेरे मम्मी पापा के, यार वो माँ को छोड़ो खराब,
ठीक है, गए जा किस काम रहे हो, उनको पता है ना ये तो सुअर है ही, आगे वाले के देखे कि उसके गुण कैसे हैं, समझ में आया। तो ये तो अपने को पता है कि अपना खुद का आवेश है, स्रोत आवेश है, गुण किसके देखने, इसके, समझे आप पक्का कि परीक्षण आवेश कैसे क्या बिहेव कर रहा है। चले आगे, चलो तो क्या पता चला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। तेरा क्या था, सत्य या असत्य, अच्छा इस वजह से डिपेंड कर रहा है। चल उतार लो इसका सदिश निरूपण, और यहाँ पे नोट लिखवाऊंगा, क्वेश्चन मत उतारना, ही एक नोट लिखवा दूंगा मैं। उधर खिसकना, उधर खिसक एक बार, हाँ दिख तो जाता है। चल बैठ जा। मेरे दिमाग में आता है कि इन लोगों को शायद दिखता नहीं है, तो मेरे से बुरा लगता है। लिख लिया, नोट डालो एक, लिखो विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं बल की दिशा क्या होती है, समान होती है। एक क्वेश्चन करे बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा मेरे जैसा, लिखो क्वेश्चन, किसी एक प्रोटॉन के कारण, किसी एक प्रोटॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर, किसी एक प्रोटॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर प्रोटॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर, पहला डालो, ऐसे पहला ऑप्शन डालो यहीं पे, लिखो निर्वात में, निर्वात में दूसरा डालो जल में, जल में और नीचे लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलो ट्राई करो तुम लोग खुद, नहीं हो तो फिर मैं बताऊं, और नहीं हो रहा तो पहले ही मैं बता दूं ताकि टाइम पास ना हो, मैं ही करवाऊं। ठीक है, शुरुआत में क्या करते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ वो देखना बेटा, दिया है एक आवेश दे रखा है, केवल एक आवेश, और वो आवेश क्या है, प्रोटॉन दे रखा बस, ठीक है। चलो आगे देखना, और क्या दे रखा है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है बेटा, 1 मीटर, यानी एक आवेश है, आवेश यानी Q, और वो क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा दूरी कितनी दे रखी है, दूरी यहीं पे अपन लिख देते हैं, डिस्टेंस दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है बेटा, यानी R बोल सकता हूं मैं, R बोल दे रखा है अपने को 1, ठीक है। अब आंसर पहला क्या है, निर्वात में विद्युत, निर्वात में क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं E निर्वात, फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R²। अभी तुम्हें लगेगा वायर कितना इजी है, तुम दिमाग नहीं लगाना चाहते बस, ठीक है। तो E निर्वात की जगह मैं नोट लिख रहा हूं, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू आवेश कितना है, Q कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलो R कितना है, 1 का स्क्वायर
1। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे क्या आ जाएगा बेटा, विद्युत निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब दूसरा क्या है, माध्यम में कैसे जल में कैसे निकाले। जल में तो अपने को पता भी नहीं। अच्छा, जल के अंदर के की वैल्यू भी नहीं पता। ये के किसकी वैल्यू है, निर्वात के अंदर कितनी होती है। अच्छा, माध्यम में कितनी होती है, 1। याद करो, करवा तो रखी, पर माध्यम अबर की बार दे दिया जल, केवल माध्यम का नाम लेता तो अपन के की जगह क्या रख देते, 1। पर इस बार जल दे दिया, यानी अपने को सोल्व करना पड़ेगा इसको। समझ में आया यहां तक। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखना इधर। अब देखो 9 इंटू 16, 9 को 16 से गुणा कर दो, फिर एक पॉइंट लगा देंगे, तो यहीं पे कर दो 16 इंटू 9, 16 नमाणी 144, कितना आया 144। कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में, तो मैंने एक संख्या बाद में पॉइंट लिख दिया। तो मैंने लिखा यहां पर बराबर 14.4 इंटू क्या हो 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 19, 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -19। समझ में आया, पक्की बात, क्लियर। अब बस इनको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने से पहले एक चीज बताऊं, ये पॉइंट हटा और नीचे क्या लगा दूं मैं एक बार 10, ठीक है। एक चीज बताना बेटा, 10 की घात 19 का मतलब क्या है, नीचे कितने थे 10 की घात 19, -19 का मतलब क्या है, ऊपर गया तब माइनस हुआ। देखो 1/10 की घात 19 ऊपर जाता है तब क्या होता है 10 की घात -19, इतना सबको पता है मैथ्स का नियम। चलो ये साइड में कर दिया मैंने। अब कोई भी एक सार्थक अंक पढ़े होंगे तुमने 11th क्लास में, तो अपन दो संख्या बाद में पॉइंट लगा के आंसर निकालते हैं कि कोई भी संख्या अपने जैसे मान लो 144 की बजाय अपन क्या करेंगे 1.44, ऐसे आंसर निकालना है अपने को। तो ऐसे करने के लिए एक पॉइंट तो ये लग जाएगा, एक पॉइंट और चाहिए, तो क्या करें, ये 10 की घात -19 में से एक किसको दे दें, नीचे, यानी इंटू अगर मैं 10 कर दूं और यहां पर कितना कर दूं 18, समझ जाओगे। नीचे कितने होते हैं 19 को। अच्छा एक मिनट रुकना, इसको ढंग से ही समझा देता हूं मैं पूरा ही, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता। इधर देखना, तब मैंने लिख दिया 144 इंटू 10 की घात 9/10 इंटू 10 की घात -19। अब समझ में आया, सॉरी +19 हो जाएगा। समझ में आया आप सबको। अब इस 10 की घात 19 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना 10 इंटू 10 की घात 18। समझ में आया। अब इस 18 को कहां भेज दूं, वापस ऊपर, पहले यही किया था, तो अब क्या हो जाएगा वापस देखना, या भेज ही दूं, समझ जाओगे। चलो देखना, अब मैंने इसको क्या कर दिया 10 की घात 18 कहां चले गए ऊपर, तो अब क्या हो गया दो संख्या -18, दो संख्या बाद में पॉइंट, तो 1.44 इंटू, अब 10 की घात 18 और 9 कितना बचा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो -18 और 9 कितना बचा, -9, तो क्या लिख देंगे 10 की घात -9। ये क्या आया आंसर, पहले का आंसर आया। दूसरा भी बाकी है, पहला कर लो फटाफट, दूसरा खुद दिमाग लगाना देके कर सको तो। उतार बेटा युवराज चीता।
उतार लिया। अरे सेकंड हुआ थोड़ा बहुत, किया किसी ने ट्राई? कराऊं मैं सेकंड? चलो देखना बेटा, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी, एप्सिलॉन आर बराबर ई नोट अपॉन ई एम। क्या ज्ञात करना है अपने को? ई एम। ई एम की जगह क्या लिख दूं? ई जल लिख दूं तो चलेगा। माध्यम का मतलब क्या है? इस बार माध्यम क्या दिया आपने को? जलीय माध्यम। समझ में आया? सेम फॉर्मूला। अब इसको भेज दो इधर और ई आर को भेज दो इधर, क्योंकि ये अपने को ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ई जल बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। हाँ बेटा, इसकी वो दारू की बोतल छुपा देना बेटा, अब मत देना इसको, ठीक है? चलो इधर देखो आप, तो ई जल बराबर क्या हो गया? अच्छा, ई जल की वैल्यू निकालनी। ई नॉट अपने को, अच्छा ई नॉट अपने को पता है क्या? अभी निकाला था अपन ने, कितना आया? 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो अपन लिख देंगे कितना था? 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 या 9 था, 9 हो गया। चलो, एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है? क्वेश्चन में ही दे रखा है 80। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे क्या आ जाएगा बेटा? ई जल। कर लो सॉल्व और निकाल लेना आंसर। हो गया? क्या हो गया बेटा? उतार लिया? हेडिंग डालो सुंदर सी, प्यारी सी, नई एकदम, विद्युत क्षेत्र की दिशा। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी विद्युत क्षेत्र की दिशा। एक लाइन तुम्हें बता के चला जाता हूं मैं, ठीक है? अगर कोई आवेश प्लस है या कोई आवेश माइनस है, प्लस से जो रेखाएं निकलेगी, क्या रेखा है? कुछ नहीं, अभी बस इतना सा माइंड में रखो कि कुछ बल लगेगा। तो प्लस से जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? बाहर की तरफ। किधर लगेगा? बाहर। सर क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पर अभी रुको, सब्र करो, ठीक है? और माइनस में क्या होगा? बल किधर आएगा? अंदर की तरफ। किधर आएगा बेटा? अंदर। यानी माइनस के अंदर जाएगा और प्लस से दूर जाएगा, माइनस के पास आएगा और प्लस से ऐसे पास दूर लिख देता हूं और इधर लिख दूं पास। बताऊं अब कैसे? अब देखना, जब भी तुम विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करो, अपने को क्या काम में लेना है कि अपने को जो अपना परीक्षण आवेश है,
मानवेंद्र, परीक्षण आवेश को किससे डिनोट करते हैं बेटा अपन? शाबाश, क्यू। आगे क्यू नोट। ठीक है, हमेशा आप जब भी अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करेंगे तो परीक्षण आवेश को तुमको धनात्मक मानना है। धनात्मक यानी पॉजिटिव, प्लस मानना है तुमको। अच्छा, तो स्रोत आवेश क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अपना परीक्षण आवेश क्या है? प्लस, यानी जो बाहर से जो वो कुत्ता आ रहा था वो हमेशा क्या होगा? मेल। अपना वाला मेल भी हो सकता है और, समझ में आया? चलो, तो दो कंडीशन अपने सामने बन गई कि अगर परीक्षण आवेश को आपने धनात्मक मान लिया तो जो स्रोत आवेश है, कौन सा आवेश? स्रोत आवेश। वो स्रोत आवेश कितने तरह का हो सकता है? एक तो धनात्मक और एक क्या हो सकता है बेटा? ऋणात्मक। समझ में आया? अब देखना, अगर अपना स्रोत आवेश, ये किसकी बात चल रही है? स्रोत आवेश की। याद रखना, मैंने ऊपर लिख दिया, फिर भी तुम दोनों तरफ स्रोत आवेश लिख देना, उधर भी लिख देना। तो अपना स्रोत आवेश अगर ये हुआ अपना प्लस, यानी Q क्या है अपना? प्लस। और दूसरा आवेश कौन सा है? Q नोट। ये भी क्या हो गया? अच्छा, वो तो हमेशा क्या रहेगा? ये तो सदैव क्या रहेगा? प्लस। इनकी बीच की दूरी R मान लो, कुछ भी मान लो। अभी अब एक बात बताओ, इस आवेश के ऊपर बल अपने को किस पे ज्ञात करना है? इस आवेश के ऊपर बल ज्ञात करना है, इसके ऊपर? इसके ऊपर ज्ञात करना है। ये तो लगाएगा, याद करो, अपना स्रोत आवेश तो बल लगा रहा है। किसके ऊपर? परीक्षण आवेश के ऊपर। अब परीक्षण आवेश के ऊपर अपने को बल की गणना करनी है। ये क्या है? अगर ये प्लस है और परीक्षण आवेश हमेशा क्या होगा? प्लस, तो मेरे को कहां पे खड़ा होना है बताओ? परीक्षण आवेश के ऊपर। क्यों? कि जहां पर बल की दिशा देखनी हो वहां पर खुद जाके खड़े हो जाओ। तो मैं यहां अगर खड़ा हुआ तो वो आवेश, मैं क्या हूं? सदैव प्लस। वो क्या है? प्लस। प्लस प्लस को क्या करेगा? दूर भेजेगा। यानी मेरी बल की दिशा किधर होगी बेटा? बल की दिशा मेरी इस साइड होगी, तो बल किधर होगा? इस साइड लगेगा। किस किस को पल्ले पड़ गई ये लाइन? चले नेक्स्ट, इस साइड देखना। परीक्षण आवेश तो हमेशा क्या होगा सर? प्लस होगा, यानी अपना क्यू नोट तो क्या है? प्लस। दूसरा आवेश क्या है अपना? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश अब की बार क्या हो सकता है? माइनस। क्या हो सकता है? माइनस, क्योंकि अपन नेगेटिव पढ़ रहे हैं। बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है सर। अब किसके ऊपर बल की गणना करनी है? परीक्षण आवेश के ऊपर। अब ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। इस बार ये मुझे दूर भेजेगा या पास बुलाएगा? प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इस बार ये मुझे किधर बुलाएगा? आओ राजा, मैं आ गया। समझ में आया? यानी अब की बार बल की दिशा किधर होगी? उधर। क्या बोला था? प्लस होगा तो दूर जाएगा, माइनस होगा तो, प्लस होगा तो माइनस होगा तो। समझ में आ गया? बस सिंपल। तो यहां अब तुम्हें ये चीज लिखनी है, जो चीज वहां समझाई तुमको वो यहां लिखनी है। अब क्या कि अगर प्लस है, अगर स्रोत आवेश क्या है? प्लस, तो प्लस कहां भेजेगा बल को? बल किधर लगाएगा? दूर भेजेगा, बाहर जाएगा, या बाहर लिख दो तुम। ठीक है, यहां पर ओब्लिक है। और अगर माइनस है तो, माइनस है तो पास बुलाएगा या अंदर। सर ये फोकटी फोकटी चीजें क्या बताते रहते हो? तो ये चीज पढ़ी हुई अब आगे काम आएगी। समझ में आया? एक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया तुम्हारा, समझो, उतार लो इसको। एक सुंदर सा प्रश्न, एक प्लीज 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 ट्राई करना। ये किसकी है? बाहर की तरफ दिशा किसकी आई? बल की। इधर बल की दिशा किधर आई? अंदर की साइड, इस साइड आया बल। और इधर बल किधर आया बेटा? इस साइड, बाहर की साइड। प्रश्न ये है ए, ये है बी। प्रश्न मेरा, ए के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी?
एक के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी? हाँ गुड़िया, बाहर वाले हाथ खड़ा करोगे बाहर होगी, अंदर वाले हाथ खड़ा करोगे अंदर होगी। एक भी नहीं है, समझ गए? क्यों? क्यों विपरीत होगी? किसकी विपरीत होगी? तेरे अकेले का आंसर अलग है बेटा। फिर बाकी सबके क्या था? बाहर था, तेरे अंदर था क्या? तो विपरीत क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट कब पढ़ा है मैंने क्या बोला? जिधर बल की दिशा होगी उधर बल की दिशा किधर है बेटा? इसलिए बोल रहा हूं मुंह धो के, तू आज होश में ही नहीं है। कल 1 बजे सोया था, इसलिए मुंह धो के आजा अभी टाइम पे, फटाफट जा। तो आप सब बाकी सबको समझ में आया? बल की दिशा किधर है? बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी? बाहर की तरफ। तो अगर मैं नोट ना भी लिखाऊं तो तुम समझ जाओगे कि यदि स्रोत आवेश धनात्मक है तो बल एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, ठीक है। और अगर स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो बल एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा, उतार लो इसको। अलग ही आंसर विपरीत यार, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। स्नैपचैट हाँ विपरीत आ गया। अब किधर है देखना, बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा समान होगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं बल ऊपर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बल नीचे है, विद्युत क्षेत्र, दोनों की दिशा क्या होगी? बोलो, समझ गए? अच्छा, ये बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर समान है, ऐसा नहीं कि सदैव समान रहती है। अच्छा, 10th में वो पढ़ा होगा, वो नियम चुंबकीय क्षेत्र वाला, फ्लेमिंग का वाम हस्त दक्षिणा हस्त नियम, याद आया? तो वो आगे पढ़ेंगे अपन। काट लिया? नोट लिखो एक, लिखो नोट, जिसके रह जाए बाद में लिख लेना। लिखो नोट। यदि स्रोत आवेश धनात्मक हो, यदि स्रोत आवेश धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र एवं बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र एवं बल की दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। लिख दिया? चलो, कुछ पुराने पाप याद दिलाता हूं तुमको तुम्हारे। अयान,
ये क्या है बेटा? चुंबक। ठीक है, नॉर्थ से निकलती है और अंदर साउथ से, और बाहर नॉर्थ से। पता है ये चीज। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो मैंने बनाई ये लाइन क्या है? ये जो मैंने लाइन बनाई है बाहर खींची है, ये क्या है? ये तो चुंबक है, ये चुंबक, ये क्या है? क्या चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जहां तक चुंबक का प्रभाव होगा वहां तक खींची जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या ये असली में है? क्या ये असली में है? नहीं बेटा, ये काल्पनिक है। क्या है? मतलब अपन ने, है तो रियल में ही, पर अपन ने सोची ऐसा नहीं है चुंबक के चारों तरफ अपने को दिखेगी। अपन मानते हैं कि ये क्षेत्र रेखा यहां से यहां तक दिखेगी। समझ में आया? 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि यहां अगर कोई बिंदु तुम डॉट निकालो और इसकी दिशा देखना चाहो तो क्या ऐसी दिशा कभी पढ़ी है तुमने कि इधर होगी फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी? नहीं पढ़ी। अब पढ़ना। जैसे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा वैसे अपन पढ़ेंगे बेटा आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र। अच्छा, वो भी क्या थी? काल्पनिक। ये भी क्या होगी? काल्पनिक। वहां नॉर्थ से बाहर निकलती थी, साउथ के अंदर जाती थी। यहां प्लस से बाहर निकलेगी, माइनस के अंदर जाएगी। किस किस को पल्ले पड़ गई दोनों कहानियां? दोनों मूवी साथ साथ चल रही है। कुछ और ट्विस्ट लाते हैं, देखें। ठीक है, अब समझना। अगर मैंने बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर कोई एक बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, क्या खींचूं बेटा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है? उस बिंदु से टच करके निकलने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। इस बिंदु पे खींचूंगा तो ऐसे, इस बिंदु पे खींचूंगा तो ऐसे, और इस बिंदु पे खींचूंगा तो ऐसे। समझ में आया? पक्की बात। तो ये जो 4 बिंदु मैंने बनाए, इनके ऊपर मैंने अगर स्पर्श रेखा खींची तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ये किसकी दिशा बता रही है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? ई से। किससे दर्शाते हैं? 2 पॉइंट बताया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती है उनको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। समझ में आया? कहां से निकलेगी? प्लस से। पहले बढ़ के आ गए, जाएगी कहां? माइनस में। माइनस के अंदर जाती, अरे यार बोलो ना बेटा थोड़ा। ये यहां पढ़ा देखो, प्लस से दूर यानी प्लस से बाहर जाएगी और माइनस के अंदर आएगी। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आता है कि जैसे तुम्हारे 10वीं के अंदर आया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, आया हुआ बेटा, हर बार प्रश्न को रिपीट होता है। वैसे इस बार आएगा तुम्हारे क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए। तो उसके अंदर पहला गुणधर्म क्या होती है? काल्पनिक। ठीक है, दूसरा किसके बारे में बताती है? विद्युत क्षेत्र के बारे में। तीसरा ये लिख रखा है, कहां पे गया? प्लस से बाहर जाती है और माइनस के अंदर आती है। चलो चौथा, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। समझ में आया? पक्का? तो हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। लिखो, वे काल्पनिक रेखाएं। पहला पॉइंट डाल के लिखो, वे काल्पनिक रेखाएं जो, वे काल्पनिक रेखाएं जो, वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके एक बार पूरी लाइन बोलना, थोड़ी वापस बनाऊं मैं। हाँ लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये उतार लो, ये डायग्राम बना लेना बेटा। और आज की सभा का समापन करते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को।